हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, कि हमने एडवर्ब टू को रिमूव करके इसकी जगह पर हमने कोई और वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, इफ़ एडवर्ब टू इज़ फॉलोड बाय एडजेक्टिव, अगर एडवर्ब टू के आगे सिंपली कोई एडजेक्टिव आता है तो उस टू को हम किस में चेंज कर देंगे, या तो उसकी जगह वेरी लगा देंगे, या फिर एक्सट्रीमली लगा देंगे, ओवर लगा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इनमें से कोई भी वर्ड हम यूज़ करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बीइंग टू काइंड, तो यहाँ पे हम टू को रिमूव करके क्या बना देंगे, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, या यू आर बीइंग वेरी काइंड। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रूल है, इफ़ टू एडवर्ब इज़ फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव प्लस इनफाइनाइटिव, अगर टू के आगे कोई एडजेक्टिव लगा है और उस एडजेक्टिव के साथ इनफाइनाइटिव लगा है। इनफाइनाइटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इनफाइनाइटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, साथ में टू। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, टू के साथ एडजेक्टिव लगा है और साथ में ये जो टू रन है ये क्या है, हमारा इनफाइनाइटिव। तो अगर एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और इनफाइनाइटिव लगा होगा, क्या लगा होगा, एडजेक्टिव और इनफाइनाइटिव, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही इज़, टू की जगह हम लगा देंगे सो। ठीक है, टू की जगह हम क्या लगा देंगे, सो। एडजेक्टिव जो हमारा एडजेक्टिव है ओल्ड, उसको ओल्ड की जगह पर ओल्ड, और एडजेक्टिव के बाद हम यूज़ करेंगे दैट का, ही इज़ सो ओल्ड दैट। अब दैट के बाद हमने कोई सब्जेक्ट लगाना है। अगर यहाँ पे कोई ही, शी, इट है तो वो हम यूज़ कर देंगे। अगर कोई चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसकी जगह पर ये हम इट या दिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ही। और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हम कैन नॉट यूज़ करेंगे। अगर ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है तो हम कुड नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में कैन लगता है और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, कैन और कुड, और उसके बाद जो हमारी वर्ब है। तो हमने सेंटेंस क्या था, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। हमने क्या बनाया, ही इज़, टू की जगह हमने सो यूज़ कर दिया, सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, एक और सेंटेंस है हमारे पास, हिज फादर वॉज टू वीक टू वॉक। ठीक है, हिज फादर वॉज टू वीक टू वॉक, TOO एडवर्ब के बाद क्या लगा है, ये एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा इनफाइनाइटिव। तो हमने इसको भी ऐसे चेंज किया, हिज फादर वॉज, टू की जगह हमने सो लगा दिया, वीक एडवर्ब के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट में था हमारे पास हिज फादर, तो हिज फादर के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही। ठीक है, हमारा सेंटेंस जो था वो पास्ट में था, वॉज लगा था। वॉज किस में यूज़ होता है, पास्ट में, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कुड। प्रेजेंट में था तो कैन लगाया, पास्ट में आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, कुड नॉट वॉक। ठीक है, हिज फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। सिंपल सा रूल है। थर्ड रूल है हमारे पास कि इफ़ द गिवन सेंटेंस इज़ इन पैसिव वॉइस, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बना हुआ है तो इसको ट्रांसफॉर्म करते समय भी हम उसको उसी वॉइस में रखेंगे, पैसिव वॉइस में ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ठीक है, ये सेंटेंस किस में है, हमारा पैसिव वॉइस में है। तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, द हाउस इज़, बनाना रूल वही ऊपर वाला ही है, सो टू की जगह हमने क्या कर दिया, सो यूज़ कर दिया। ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, सो कॉस्टली दैट। अब ये हाउस था, नॉन लिविंग थिंग थी कोई, तो हमने इसकी जगह पर क्या यूज़ किया, हाउस की जगह पर हमने इट लगा दिया, सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। बी लगा हुआ था तो हमने बी का बी लगाया, इसको कुछ कहीं भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट में था, इसलिए हमने क्या लगाया, कैन। अगर पास्ट में होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, कुड। अब हमारे पास एक छोटा सा नोट है,
कि वी यूज़ नॉर्मली कैन कुड इन दैट क्लॉज, ठीक है। इस क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, दैट वाली क्लॉज में हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन कहता है बट वी कैन ऑल्सो यूज़ विल, वुड, डू और डज व्हेन वी फील अ शॉर्ट फोर्स इन स्टेटमेंट, ठीक है। कहता है हम कैन कुड की जगह पर विल, वुड या डू, डज भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमको लगे कि जो बात बोली गई है वो 100% क्या है, सच है, मतलब बिल्कुल ठीक बात बोली है। लाइक ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा घमंडी है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डू, डज या विल वुड को यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे ही इज़ सो प्राउड, टू की जगह हमने क्या बनाया, सो। ही इज़ सो प्राउड दैट ही डज़ नॉट लिसन टू एनीवन। यहाँ पे डज़ नॉट की जगह हम विल नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डज़ की जगह हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ हम तब करते हैं अगर यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में होता, इसकी जगह पर वॉज होता, तब हम यहाँ पे वुड यूज़ करते। और ही, शी, इट के साथ आपको पता है डज़ यूज़ होता है, कभी भी वहाँ पे डू नहीं यूज़ होता है, ठीक है। डू किसके साथ यूज़ होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। अब यहाँ पर ही था तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया, डज़ का। हमने ये रूल पढ़ा है ना कि जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डज़ का। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का। चाहे आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, उनके साथ हम सबके साथ किसका यूज़ करेंगे, डू का। तो इसलिए यहाँ पे ही के साथ इन्होंने डज़ लगाया। बाकी हम विल भी लगा सकते हैं, ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। अगर यहाँ पे पास्ट होता तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन, ठीक है। आगे फोर्थ रूल है हमारे पास, इफ़ टू इज़ फॉलोड बाय नेगेटिव इन्फिनेटिव। अगर हमारे पास कहता है जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, देन वी डोंट यूज़ नॉट इन दैट क्लॉज। तो हम उस क्लॉज में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉट को चेंज कर देंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा किस में है, नेगेटिव में। तो अब देखो हम इसका नेगेटिव सेंस कैसे चेंज करेंगे। ही इज़ सो इंटेलिजेंट, टू की जगह हमने क्या लगाया, सो। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही था तो दैट के बाद हमने ही यूज़ किया। क्योंकि हमारा ये जो टेंस है वो प्रेजेंट में था इसलिए हमने क्या यूज़ किया, कैन। अगर पास्ट में होता तो हम क्या यूज़ करते, कुड, ठीक है। और यहाँ पे हमने नॉट को हटा दिया। ये हमारा एक रूल है कि अगर नेगेटिव इन्फिनेटिव होगा तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट को हटा देंगे, उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। फिफ्थ रूल है, इफ़ एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। अगर कहता है हमारे पास एडजेक्टिव के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट होता है आई, उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है मी। शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, वी का ऑब्जेक्ट बनता है अस, दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम, ठीक है। यू का तो यू रहता है। तो कहता है अगर हमारे पास सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुए होंगे, जैसे कि फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम एट्सेट्रा, तो हम उसको चेंज करेंगे कैसे, जो ऑब्जेक्टिव केस है ऑफ प्रोनाउन इनटू नॉमिनेटिव केस। मतलब सिंपल है कि हमने क्या कर देना है, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे किसमें, सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, ठीक है। फॉर क्या आ गया यहाँ पे, फॉर मी। तो अब इस सेंटेंस को देखो कैसे बनाएंगे, द ट्री इज़, टू की जगह क्या यूज़ कर दिया, सो। द ट्री इज़ सो हाई, ठीक है। फिर एडजेक्टिव के बाद दैट। अब यहाँ पे क्या था, मी था, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो मी से हम क्या बनाते हैं, आई। तो मी की जगह हमने क्या लगा दिया, आई। अब हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है तो आई कैन नॉट क्लाइम, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम।
एक और एग्जाम्पल है, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। ठीक है, तो इट वॉज टू की जगह सो हॉट दैट, ठीक है, हिम की जगह पर हमने हिम से क्या हम बना देते हैं सब्जेक्ट को, ही। हिम की जगह हमने क्या बना दिया, ही। अब हमारा जो सेंटेंस है वो किस में था, पास्ट में, वॉज लगा था, तो हमने यहाँ पे कैन की जगह क्या यूज़ किया, कुड। इट वॉज सो हॉट दैट ही कुडंट गो आउट। ठीक है, 6th और लास्ट रूल है हमारा कि अगर एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय शुड बी और शुड हैव बीन। ठीक है, कहता है एक जो हमने फर्स्ट नंबर पे रूल पढ़ा था वो भी यही वाला रूल था कि इफ़ एडवर्ब टू इज़ फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, कि अगर एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव होगा तो हम उसको इन वाले वर्ड से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब वही वाला सेम रूल है कि अगर एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव होगा तो हम उसको इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माय मदर इज़ टू फैट। ठीक है, टू को हमने चेंज कर दिया माई मदर, इसको सेंटेंस को पूरा कैसे चेंज करेंगे, माई मदर इज़ फैटर देन शी शुड बी। ठीक है, कैसे चेंज कर दिया हमने, इसको किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, फैट, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी फैटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, फैटेस्ट। ठीक है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। माई मदर इज़ फैटर देन, क्या यूज़ करेंगे, या तो शुड बी और या तो शुड हैव बी। माई मदर इज़ फैटर देन शी शुड बी। अब ये दो जो सेंटेंस हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। ये सेंटेंस आप कमेंट में मुझे बताओगे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट है ही इज़ टू इंटेलिजेंट, और सेकंड सेंटेंस है ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई हेल्प। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय।